नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप दूसरा। दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हमला किया गया है, उनकी हत्या की गई है, उनका धर्म पूछ करके उनकी हत्या की गई है, ये बेहद शर्मसार करने वाली घटना रही है। पूरा देश आज गुस्से में है और कहीं न कहीं एक मांग की जा रही है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियां याद रखे और भविष्य में ऐसी परिस्थिति कभी न बने जैसे इस बार बनी है। इससे पहले भी अगर बात करते हैं तो पुलवामा हो, 26/11 हो या मुंबई हमला हो, लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत से छद्म युद्ध किया जाता जा रहा है और भारत सरकार किसी न किसी बहाने से उसको थोड़ा बहुत जवाब जरूर देती है, लेकिन वो कहीं न कहीं जवाब उनके मकाम का नहीं होता है, या कह सकते हैं कि उतना अनुकूल जवाब, माकूल जवाब उनको अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे कहीं न कहीं उनको ये पता चल सके कि भारत सरकार कहीं भी पीछे नहीं है उनको मुंहतोड़ जवाब देने में। हम थोड़ा सा पहले जाते हैं। पहले जब कई युद्ध हो चुके हैं, 4 युद्ध पाकिस्तान से हो चुके हैं, 4 युद्ध पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन स्थिति ये बनी कि हम हर बार जीते और हमें अपनी जीती हुई जो जमीन है उनको वापस देनी पड़ी। वो चाहे शिमला समझौता हो, चाहे ताशकंद समझौता हो, कई मामलों में हमें फिर वापस बैकफुट पे आना पड़ा और ये हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, ये उसकी कमजोरी रही। नहीं तो जिस तरीके से हम कई युद्ध जीते, पाकिस्तान के अंदर तक गए और इसके बाद ऐसे समझौते हुए हमें वो जमीन भी देनी पड़ी और पाकिस्तान को एक कश्मीर का बड़ा हिस्सा भी हमें देना पड़ा। शायद वो स्थिति अगर पहले ही हमारे जो राजनीतिक दल सोच लिए होते तो आज वो परिस्थिति नहीं आती। अब सवाल ये उठता है कि जो पुराना हो चुका है उसके बाद अब जो नई घटना होनी है, जो नया एक भारत है जो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है, सक्षम है और हर मामले में उनसे आगे है, तो क्या भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान पे ऐसा कोई सैन्य कार्रवाई हमला करती है जिससे कहने की पाकिस्तान को एक सबक मिले? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि भारत सरकार उस पर ऐसी कोई कार्रवाई करती है, उस स्थिति में क्या भारत के जो विपक्षी दल है वो भारत का साथ देंगे? जिस तरीके से अभी सर्वदलीय बैठक हुई, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने भारत सरकार साथ देने का वादा किया, लेकिन जब ये युद्ध शुरू होता है तो क्या ये लंबा खींचेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उतने दिनों में विपक्ष का रवैया क्या रहेगा ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले भारत के ही अंदर कुछ हैं, जिसमें आपके कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हैं, या आपके जो है सलमान खुर्शीद हैं, या फारूक अब्दुल्ला हैं, ये क्या भारत सरकार का साथ देंगे? या जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला के सुर इस वक्त बदले हुए हैं, जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो क्या इनके जो ये सुर हैं ये लगातार बने रहेंगे, वो भारत के सपोर्ट में रहेंगे? या ये भी हो सकता है कि जब युद्ध शुरू हो जाए तो उस स्थिति में जब गोली और बम होता है वो किसी का नाम नहीं पूछता है, किसी का धर्म जाति नहीं पूछती है, किसी को भी चोट कर सकती है। उस स्थिति में भारत और पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान के जो रिश्तेदार भारत में रह रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के पर जब हमला होगा तो वो विद्रोह नहीं करेंगे? या कुछ ऐसी शक्तियाँ जो हिंदू मुसलमान करा करके भारत में विद्रोह नहीं पैदा करेगी? क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और सीएए एनआरसी को लेकर के इतना बड़ा विद्रोह भारत में हुआ है और उसको कहीं के इस्लामिक नजरिए से देख करके, इस्लामिक नजरिए से भारत के मुसलमान उसको देखते हैं कि पाकिस्तान के जो मुसलमानों पे बम गिरेगा तो क्या भारत के मुसलमान उसका विरोध नहीं करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि हम ये जरूर कहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो सच्चे देशभक्त हैं, कभी भारत के विरोध में नहीं जाएंगे, लेकिन जो हालिया घटनाएं हुई हैं वो इस्लामिक नजरिए से देखा जाए तो जो इस्लाम की बात होती है, कौम की बात होती है, मुसलमानों की बात होती है, वहां पर ये सवाल उठता है क्योंकि फिलिस्तीन पर यदि हमला इजराइल करता है तो भारत के ही राजनीतिक नेता असदुद्दीन ओवैसी उसका विरोध करते हैं और भारत के ही हजारों मुसलमान उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, गाजा और हमास के, चूंकि एक आतंकी संगठन है। तो ये बड़ा सवाल दोस्तों होगा, क्या युद्ध में एक लंबा खिंचता है, उस स्थिति में भारत के
कुछ राजनीतिक दल या भारत के कुछ मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, मैं सभी की बातें नहीं कर रहा हूं, वो भारत के पक्ष में खड़े होंगे। ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।